से शुरू हो गई है। मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन ने बैठक से पहले राम मंदिर समेत अन्य परियोजनाओं का भौतिक निरीक्षण किया। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर स्थित LNDT के दफ्तर में बैठक का दौर शुरू हुआ। पहले दिन की बैठक में मंदिर सहित सभी 10 परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट नृपेंद्र मिश्र के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसमें बताया गया कि दिसंबर तक राम मंदिर का तीर्थयात्री सुविधा केंद्र तैयार हो जाएगा। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि तीर्थयात्री सुविधा केंद्र में 25,000 श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था होगी। सुविधा केंद्र लिफ्ट, रैंप आदि आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। मंदिर के भूतल का काम अंतिम स्पर्श की ओर है। भूतल में मूर्तिकारी का काम चल रहा है व मंदिर की आंतरिक परिक्रमा की फर्श बनाई जा रही है। परकोटे का काम भी चल रहा है। जहां जहां परकोटा निर्माण से मंदिर निर्माण कार्य में बाधा नहीं आएगी, वहां काम चलता रहेगा। शेष परकोटा निर्माण मंदिर बनने के बाद होगा। बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, निर्माण प्रभारी गोपाल जी, ट्रस्ट के इंजीनियर जगदीश आफले सहित कार्यदायी संस्था के इंजीनियर मौजूद रहे। मंदिर निर्माण समिति की बैठक से पहले प्राण प्रतिष्ठा प्रबंधन योजना समिति की बैठक भी हुई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि बैठक में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आने वाले ऐसे 25,000 श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करने पर विमर्श हुआ है जिनके पास रहने खाने का इंतजाम नहीं होगा। इनके लिए जगह जगह भंडारे का आयोजन होगा। टेंट सिटी बनाकर इनके रहने के इंतजाम होंगे। श्रद्धालु खाना खुद भी बना सके, इसके लिए लकड़ी, कोयला, गेहूं, चावल, दाल, तेल आदि का इंतजाम भी किया जाएगा। ये इंतजाम जिला प्रशासन करेगा, खर्चा ट्रस्ट उठाएगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी सालों साल, हजारों साल तक चलती रहे, इसके लिए देश को बांटने की साजिश करने वालों से हमें सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो कल को कोई खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म और सनातन उपदेश भगवान बुद्ध के ही दिए हुए हैं। जो कोई भी इसे मानता है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मौर्य से धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान को लेकर सवाल पूछा गया था जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा था कि भारत को अब हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। इस पर जवाब देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, आज तक भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। जब आज तक भारत हिंदू राष्ट्र था ही नहीं तो अब हो भी नहीं सकता, क्योंकि भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष विचारधारा पर आधारित है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। इसमें हम स्वीकार भी करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो कल को कोई खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकता, कल कोई और बंटवारे की बात क्यों नहीं कर सकता, धर्म के आधार पर बंटवारे की बात कोई और क्यों नहीं कर सकता। भारत लंबे समय के बाद गुलामी से आजाद हुआ है। सालों साल, हजारों साल तक ये दौर चलता रहे, इसलिए देश को बांटने की साजिश करने वालों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। मौर्य ने कहा कि मैं सनातन धर्म में यकीन करता हूँ। बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि ऐश धम्मो सनातनो, भगवान बुद्ध की कही हुई बात ही सनातन है और अगर कोई दूसरा उसे मानता है तो मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म, सनातन बात और उपदेश सब भगवान बुद्ध के दिए हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में 28 अगस्त को सुनवाई करेंगे। वाराणसी की अदालत में दायर वाद की पोषणीयता को लेकर ये सुनवाई होगी। इसके पूर्व न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और निर्णय सुनाने के लिए 28 अगस्त की तिथि तय की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वाराणसी की अदालत में दायर वाद की पोषणीयता की चुनौती दी गई थी। मूल विवाद में उस जगह पर मंदिर बहाल करने की मांग की गई है जहां वर्तमान में ज्ञानव्यापी मस्जिद मौजूद है। इस याचिका में ज्ञानव्यापी मस्जिद का एक समग्र सर्वेक्षण करने के लिए वाराणसी की अदालत के निर्देश को भी चुनौती दी गई है। वाराणसी की अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ये याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने 28 नवंबर 2022 को दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद को कोर्ट के बाहर आपसी समझौते से सुलझाने की भी
पहल की जा रही है। मस्जिद में चल रहे ASI सर्वे के बीच हिंदू पक्ष के पैरोकार और विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने खुला पत्र जारी कर मुस्लिम पक्ष को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। बिसेन का कहना है कि यह पत्र श्रृंगार गौरी केस की मुख्य वादनी राखी सिंह की सहमत के बाद जारी किया गया है। ज्ञानव्यापी की देखरेख करने वाले अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव मोहम्मद यासीन का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से पत्र लिखा है। इसे कमेटी के बैठक में रखा जाएगा। कमेटी के सदस्य जो भी फैसला लेंगे उस अनुसार कदम आगे बढ़ाया जाएगा। पत्र में लिखा है कि ज्ञानव्यापी परिसर को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष अदालत में अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। इस लड़ाई का लाभ कुछ असामाजिक तत्व अपने निजी फायदे के लिए उठाना चाहते हैं, जो देश और समाज दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में सभी का यह कर्तव्य है कि देश और समाज की रक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ज्ञानव्यापी विवाद का हल आपसी बातचीत के माध्यम से निकालकर एक मिसाल कायम करें। उधर श्रृंगार गौरी केस की 4 अन्य वादिनी महिलाओं के अधिवक्ता हरिशंकर जैन का कहना है कि 1 इंच भूमि से भी समझौता नहीं करेंगे। यही हो सकता है कि मुस्लिम पक्ष अपना अवैध कब्जा हटा ले। मेरठ की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री पर छत्तीसगढ़ में 7 लोगों ने सरकारी शिक्षक की नौकरी पा ली। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के BSA को शैक्षिक दस्तावेजों पर संदेह हुआ तो उन्होंने यहां विश्वविद्यालय से सत्यापन कराया। इसमें यह फर्जीवाड़ा सामने आया है। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ विश्वविद्यालय में B.Ed कोर्स है भी नहीं। इसके बावजूद इस कोर्स की डिग्री दिखाते हुए एक महिला ने नौकरी हासिल कर ली। CCSU ने दस्तावेजों की जांच रिपोर्ट छत्तीसगढ़ को भेज दी है। जिला सूरजपुर के स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला आदि पदों पर नियुक्तियां हुई थी। भर्ती प्रक्रिया के तहत लोगों को चयन कर ज्वाइनिंग कराई गई। कुछ समय बाद सूरजपुर के BSA को 3 महिला समेत 7 लोगों की डिग्रियों पर संदेह हुआ। उन्होंने एक कर्मी को डिग्री जांच करने के लिए भेजा। जांच में स्पष्ट हुआ कि 2020 की MSc, 2019 की M.Ed, 2022 की MA, 2014 की D.Ed, 2022 की BSA और MA की डिग्री फर्जी है। इन पर अंकित अंक विश्वविद्यालय के मुख्य रजिस्टर पर अंकित अंकों से मेल नहीं खा रहे हैं। इस पर विश्वविद्यालय ने दस्तावेज फर्जी होने के बारे में सूरजपुर में BSA को अवगत करा दिया है। जांच में सामने आया है कि एक महिला ने सरकारी स्कूल में नौकरी पाने के लिए CCSU से वर्ष 2014 में D.Ed के दस्तावेज लगाए हैं, लेकिन यहां अभी तक D.Ed कोर्स शुरू ही नहीं हुआ है। D.Ed 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इसमें बच्चों को पढ़ाने का तरीका, साइकोलॉजिकल समझाना, क्लासरूम का मैनेजमेंट आदि पढ़ाया जाता है। 2 माह पहले बेंगलुरु में स्नातक, B.Ed व PhD की डिग्री बेचने का मामला भी आया था। इसके पूर्व गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल से भी कई मामले सामने आए थे। गोपनीय विभाग के सूत्रों का कहना है कि फर्जी डिग्री बनाकर बेचने वाले गिरोह ठिकाना बदलकर शिकार तलाशते रहते हैं। बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि PhD की डिग्री 8-10 लाख, B.Ed की 4 से 5 लाख और स्नातक की डिग्री 50 से 60 हजार रुपए में बनाई गई थी। दिल्ली निवासी BA फाइनल की छात्रा ने पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे दानिश अखलाक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक दानिश ने दिल्ली रोड स्थित होटल क्रोम को अपना बताकर छात्रा को बुलाया और यहीं उसके साथ दरिंदगी की। पीड़िता ने SSP ऑफिस पहुंचकर दानिश के खिलाफ शिकायत की। SSP के आदेश पर परतापुर थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। CO ब्रह्मापुरी सुचिता सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छात्रा ने बताया कि वो दिल्ली की रहने वाली है। कुछ दिन पहले उसके इंस्टाग्राम पर दानिश नाम के युवक का मैसेज आया था। उसने अपना नाम दानिश अखलाक बताया था। दोनों के बीच फोन पर बातें होने लगी। दानिश ने खुद को अविवाहित बताया था। 20 अगस्त 2023 को दानिश छात्रा से मिलने के लिए दिल्ली के हौज खास रेस्टोरेंट में गया। दानिश ने छात्रा को बताया कि उसके पिता शाहिद अखलाक पूर्व सांसद रह चुके हैं। इसके बाद दानिश ने 22 अगस्त को छात्रा को मेरठ के दिल्ली रोड स्थित होटल क्रोम में बुलाकर कहा कि ये मेरा ही होटल है। छात्रा को होटल के मैनेजर का नंबर देकर उससे मिलने के लिए कहा गया। छात्रा दोपहर करीब 3 बजे होटल पहुंची तो मैनेजर ने उसे द्वितीय तल पर रूम में ले जाकर बैठा दिया। छात्रा ने बताया कि कुछ देर बाद दानिश रूम में आया और उसने शराब पीना शुरू कर दिया। आरोप है कि इसके बाद छात्रा के साथ
जबरदस्ती करते हुए शारीरिक संबंध बनाए गए। सीओ ब्रह्मपुरी सुचिता सिंह ने बताया कि दानिश के खिलाफ परतापुर थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। होटल से सीसीटीवी की फुटेज ली जा रही है। विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता समाप्त कर दी है। 24 अगस्त को बाकायदा विश्व कुश्ती महासंघ ने इसकी जानकारी भी दे दी है। इस फैसले से 16 सितंबर से शुरू होने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों को बिना देश के झंडे के साथ हिस्सा लेना होगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के नियम तय 45 दिन के भीतर चुनाव न होने के चलते भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों को इस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। इसको ब्रजभूषण शरण सिंह देश के लिए सबसे बड़ा आघात बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। ब्रजभूषण अयोध्या में कजरी महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में वो संगीत के रंग में डूब गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया, खेल के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन एक ही अफसोस रह गया कि गीत संगीत के लिए कुछ नहीं किया। बोले शंकर की नगरी बताते हुए ब्रजभूषण ने अपने आप को मंच पर बाथरूम सिंगर बताया और कहा कि उन्हें सुरताल का ज्ञान नहीं है। हालांकि इसके बाद उन्होंने मंच पर बाकायदा गाना गाया। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा आघात है और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो हमारा इंटरनेशनल संगठन है उसने कुश्ती संघ को भंग किया है और ये बहुत बड़ा आघात है। और हम तो यही दुआ करेंगे कि जल्दी देश इस आघात से बाहर निकले। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद शुक्रवार को अम्बेडकर नगर के दौरे पर थे। यहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि योगी के नेतृत्व में यूपी नंबर 1 बन रहा है। यूपी में बेहतर माहौल है और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन का भारत हब बन रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में इस समय सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है। ये हम नहीं, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े कह रहे हैं। योगी जी के 6 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। सपा बसपा के जमाने में यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता था। आज देश विदेश के लोग सबसे ज्यादा यहाँ आ रहे हैं। गाजियाबाद में सरकारी अस्पतालों में महिला अस्पताल, कंबाइंड अस्पताल, संजय नगर और लोनी समेत सीएससी पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसके बावजूद गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड जांच के लिए 1 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ रहा है। जल्दी जांच करवाने के लिए महिलाओं को निजी केंद्रों पर जाना पड़ता है। इसके एवज में उन्हें शुल्क देना पड़ता है। अब प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए शासन स्तर से ई-रूपी वाउचर की व्यवस्था की गई है। जिले में इस व्यवस्था के तहत 29 निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों को योजना में शामिल किया गया है। इन सेंटरों पर गर्भवती महिलाएं ई-रूपी वाउचर के जरिए अल्ट्रासाउंड की जाँच करवा सकेंगी। पीसीएनडीटी के नोडल प्रभारी डॉक्टर चरण सिंह ने बताया कि ई-रूपी वाउचर के जरिए NABL से मान्यता प्राप्त डायग्नोस्टिक सेंटर को अल्ट्रासाउंड करने के लिए 300 रुपए और अन्य केंद्रों को 255 रुपए का भुगतान किया जाएगा। जहां CHC पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा बंद है, वहां महिलाओं को वाउचर दिया जाएगा, जिससे वो निजी लैब पर जाकर फ्री अल्ट्रासाउंड जांच करवा सके। अगर महिला अस्पताल में भी किसी कारण से गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है तो उन्हें भी ई-रूपी वाउचर दिया जाएगा। और इसके साथ ही सभी CHC और महिला अस्पताल में योजना में शामिल सभी निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की सूची पते सहित अंकित की जाएगी। इससे गर्भवती महिलाओं को अपने क्षेत्र के अल्ट्रासाउंड सेंटर को तलाशने में परेशानी नहीं होगी। जिले के सरकारी अस्पतालों में रोजाना 500 से ज्यादा मरीजों को अल्ट्रासाउंड जांच लिखी जाती है। मरीजों की लंबी लाइनों के कारण अल्ट्रासाउंड के लिए 1 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ता है। जिला MMG अस्पताल में रोजाना 50 से 60 मरीजों को जांच लिखी जाती है, लेकिन दिन भर में 25 से 30 मरीजों की ही जांच हो पाती है। महिला अस्पताल में भी रोजाना 70 से 80 गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड की जांच लिखी जाती है, लेकिन रोजाना जांच की संख्या 25 से 30 है, जिसके चलते इन अस्पतालों में 1 सप्ताह तक वेटिंग बनी रहती है। इसके अलावा सभी CHC और ब्लॉक लेवल PSC पर भी रोजाना 200 से 250 अल्ट्रासाउंड जांच लिखी जाती हैं। सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड जांच की मशीन खराब रहने के कारण अक्सर गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर किसी डायग्नोस्टिक केंद्र के लिए रेफर कर देते हैं। इस दौरान कई बार आरोप लगते थे कि डॉक्टर अपने मन से डायग्नोस्टिक सेंटर तय कर मरीजों को भेजते हैं, जिसमें उनकी मिलीभगत भी हो सकती है। इस प्रकार के आरोप न लगे, इसके लिए शासन के निर्देश पर स्थानीय स्वास्थ्य विभाग में 29 अल्ट्रासाउंड सेंटर निर्धारित कर दिए गए हैं, जहां अस्पताल से रेफर की गई महिलाओं की फ्री में अल्ट्रासाउंड की जांच हो सकेगी। बाद में उस सेंटर को पेमेंट स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में पहुंचने वाली गर्भवती महिलाओं को अब निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर भी फ्री में जांच की सुविधा
मिलेगी। इसके लिए शासन स्तर से जिले में 36 निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 29 केंद्रों की स्वीकृति दी जा चुकी है। 7 केंद्रों की शासन से स्वीकृति मिलने का इंतजार है। ये व्यवस्था शुरू होने से सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने या दूसरे बहानों से गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड जांच के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरठ में थाना दौराला लावड़ मार्ग पर मवीमीरा गांव के पास पशुपैठ के सामने शुक्रवार देर रात कार ने बाइक पर टक्कर मार दी। बाइक कार में फंस गई। इसके बाद भी चालक ने कार नहीं रोकी। करीब 50 मीटर तक कार चालक बाइक को घसीटता ले गया। हादसे में बाइक सवार दंपति और उनके 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मोदीपुरम स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के कई टुकड़े हो गए। शामली के थाना कांधला के ग्राम गंगेरू निवासी मोबिन पत्नी शबनूर और बच्चे निमरा उमेर के साथ बाइक पर ससुराल लावड़ आ रहे थे। दौराला लावड़ रोड पर मवीमीरा गांव के पास लावड़ निवासी कार चालक ने बाइक से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला शबनूर उछलकर कार की छत पर जा गिरी। चालक हादसे के बाद बाइक को घसीटता हुआ ले गया। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने कार को रोककर चालक को पकड़ लिया। चालक बंटी लावड़ में कार मैकेनिक का कार्य करता है। मौके पर पहुंचे महिला के मायके वालों ने घायलों को मोदीपुरम स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। होमगार्ड की मदद से चालक को लावड़ चौकी पर भिजवाया गया है। मौके पर पहुंची दरौली पुलिस ने घटना की जानकारी ली है। अस्पताल में भर्ती चारों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस परिजनों की तरफ से तहरीर मिलने का इंतजार कर रही है। फिलहाल आरोपी चालक पुलिस की हिरासत में। रायबरेली में अवैध शराब कारोबारी पर आबकारी विभाग ने विशेष परिवर्तन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के कई गांव में दबिश देकर कई कुंतल लहन नष्ट कर दिया और कई भट्टियों को भी तोड़ दिया है। इस दौरान 50 लीटर अवैध शराब भी बरामद की गई है। आबकारी अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि लगातार ये अभियान चलता रहेगा। जहां से भी सूचना प्राप्त होगी तत्काल आबकारी टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती रहेगी। वहीं शहरी क्षेत्र में भी चल रही दुकान को भी निर्देशित किया गया है कि दुकान पर केवल बिक्री की जाए, न कि दुकानों पर बैठाकर शराब का सेवन कराया जाए। ऐसा करने वाले दुकानदारों पर भी अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। गोंडा की तहसील तरफगंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गोकुल एवं दत्तनगर गांव के ग्रामीणों को कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाढ़ राहत सामग्री किट वितरित की। उप जिलाधिकारी तरफगंज नगर पालिका अध्यक्ष नवाबगंज के द्वारा ये वितरण कराया गया। बता दें, घाघरा के जल स्तर में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। इसे लेकर प्रशासनिक अमला भी अलर्ट मोड पर है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा दिया गया है।